कोई किसी को समझा नहीं सकता है। और ये बिल्कुल मेरा ये वीडियो देखकर आपको ये ना लगे कि ये समझा रहा है मुझे। देखिए, मैं आपको समझा नहीं सकता। हाँ, जो हमने अनुभव किया है, जो हमने सीखा है, वो हम एक दूसरे को साझा कर सकते हैं। अब वर्तमान परिवेश को देखें तो हाई स्कूल इंटर एग्जामिनेशन के डेट्स क्लियर हैं। बच्चे तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। और जो भी हमारे इस देश के युवा हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने घर को भी भाई साहब घर छोड़ दिया है, वो क्वार्टर ले लिया हूँ, रूम ले लिया हूँ, रूम पे रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मैं घूमता भी नहीं हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरी रैंक उस लेवल की नहीं आ रही है जिस लेवल के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मम्मी पापा इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वे उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस मिल नहीं रही है। तो कारण क्या है? कहां चूक हो जा रही है? अब देखिए, एक जगह कथा हो रही थी और बड़े उच्च कोटि के पंडित जी आए थे और ठीक कथा के सामने लगभग 10 साल की एक बच्ची आके बैठ गई और सभी लोग गणमान्य लोग आके बैठ गए। तो अचानक से हवा जब बही तो सबको ना एक स्मेल आने लगी, एक बदबू आने लगा। तो सब परेशान, अभी तो सब कुछ ठीक था, माहौल भी अच्छा था, अगरबत्ती सुलगाई गई और माहौल इतना सुंदर था। तो चेक किया गया, स्वयं वो जो प्रकांड विद्वान थे वो खुद बेचारे गए और चेक करने लगे कि कहाँ से बदबू आ रही है, ऐसा तो नहीं मेरे जूतों से आ रही हो। तो सब चेक किया तो देखा कि नहीं, वहां से कहीं नहीं आ रही है। फिर उन्होंने एक देखा कि एक 10 साल की बच्ची जो ठीक आगे बैठी है ना, उसके पास गए, उसके कपड़े देखे, कपड़े ठीक हैं, कहीं कोई गंदगी भी नहीं थी। तो देखा क्या कि उसके मोजे जो थे ना वो बदबू कर रहे थे। तो आगे से उन्होंने कहा कि बिटिया, बड़े प्यार से बड़े सलीके से उन्होंने कहा, बिटिया ये सामने देखो दुकानें लगी हुई हैं, ये पैसे लो और जाओ और वहां से मोजा खरीद के आ जाओ, ये मोजा पहन लो। तो बिटिया गई, वहां से मोजे खरीद ली, पहन के आके बैठ गई, सब लोग आराम से बैठ गए, कार्यक्रम शुरू हो रहा था। अब फिर जैसे पंखा उस तरफ आया तो फिर वही स्मेल, बदबू, सेम वही बदबू। अब बड़ा परेशानी भाई, मोजा भी बदल दिया गया, फिर भी बदबू आ रही है। तो पंडित जी फिर उस बच्चे के पास गए, उन्होंने कहा बिटिया मोजा नया पहन लिया? हाँ जी पहन लिया। पैर धोए थे? नहीं पैर तो नहीं धोते। क्या, जाओ पैर धो के आओ। बिटिया गई, फिर पैर धोया, पैर धो के फिर आके बैठ गई। अब लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है और अब मंत्रों का उच्चारण शुरू ही हो रहा था। तब तक फिर जब पंखा ऐसे राउंडिंग वाला आया तो फिर वही बदबू आने लगी, फिर बेचैनी। अब कहां से बदबू आ रही है? व्यवस्थापकों को बुलाया गया, भाई चेक करो कहां से बदबू आ रही है, सारा व्यवस्था मैंने कर दिया। फिर पंडित जी से बच्चे के पास गए, बेटा पैर धोया था? हाँ अच्छे धोया था अंकल, देखो ना आप, अच्छा धोया था, देखो नए मोजे में पहन लिए। अच्छा ये बताओ पुराने मोजे क्या हुए? तो बेटे पुराने मोजे मैंने फेंके नहीं, मैंने अपने कोट में डाले हैं। पंडित जी हंस पड़े, कह रहे जिस चीज से बदबू आ रही वो तो तुम्हारे पास ही है, वो तो हटा ही नहीं। और पता है कई बार हम लगता है कि हम घर छोड़ दिए हैं, एक रूम ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं इलाहाबाद में हूं, मैं दिल्ली में हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं राजस्थान में तैयारी कर रहा हूं और सब छोड़ के मैं आया हूं, मुझे ऐसा लगता है। पर कहीं ना कहीं मित्रों ऐसा लगता है कि उस बच्ची की तरह मैंने भी कोई सी चीज अपने पास ही रखी है। जैसे मोबाइल हम सामने रखते हैं और बगल वाले का एसएमएस आया, बगल वाले का मैसेज आया, कहीं से कोई याद आई और कहीं लाइट ही जल गया मोबाइल का ना, तो मेरा तुरंत अटेंशन जो बुक से था ना वो उस पर आ जाता है और मेरा जो लर्निंग का पीरियड चल रहा था, बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा था, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ये जरूर देखें कि हम कहते हैं गृह त्यागी कि विद्यार्थी जो लक्षण होते हैं 5 और 5 लक्षणों में एक लक्षण ये भी आता है भाई हम सब त्याग दिए हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं जिस चीज से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं वह चीज मैं अपने सामने ही रखा हूं, इस होप में रखा हूं, इस उम्मीद में रखा हूं कि जरूर कोई ना कोई शायद मेरे से जुड़ी कोई मैसेज आ जाए। तो मैं अपने माइंड को 2 पार्ट में डाइवर्ट कर चुका हूं, सामने बुक है और ध्यान मेरा मोबाइल की तरफ जा रहा है। और अमूमन सबके साथ ऐसा होता है। और ये कहानी जो बच्ची की थी ना, ये कहानी जब हमने पढ़ी तो लगा हाँ जी ये तो सही बात है, हम पूरी तरह से अपने आप को एकाग्र नहीं हो पा रहे, पूरी तरह से हम बुक के प्रति डिवोशन नहीं दिखा पा रहे और कहीं ना कहीं
और भी तैयारियों का कारण होगा, लेकिन कहीं कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि मेरे अच्छे रैंक ना आए। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने समाज की होप है, उम्मीद है, सभी उम्मीद लगा के बैठे हैं और आपसे ज्यादा आपके रिजल्ट की चिंता आपके परिवार वाले करते हैं। तो उनके लिए एटलीस्ट जब कह गया कि हमने सब छोड़ दिया, जैसे वो सीता माता की एक जिक्र आता है, बन गई तो कहा गया कि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, ये आभूषण, ये ज्वेलरी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, महल का सुख छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा सब मंजूर है। फिर अचानक से सुनहरा हिरन देखकर मोह कहां उत्पन्न हो गया। एक तरफ कह रहे सब छोड़ दिए, तो फिर मोह कहां से आ रहा है। इसलिए विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने के लिए मित्रों एकाग्रता बहुत जरूरी है। जितना ही अपने आप को एकाग्र करेंगे, मन जो अलग अलग दिशाओं में भटक रहा है उसको एक जगह लाएं और एक ही जगह फोकस करें। आप सबने देखा होगा कि जब हम बचपन में थे और देखें कि सूर्य की रोशनी आती थी तो हमारे पास एक सूक्ष्मदर्शी शीशा होता था, तो हम लोग उसको एकाग्र करते थे और एक कागज के टुकड़े को ऐसे रख के, और जब कांस्टेंट उसी जगह रखते थे ना तो आग लग जाती थी। भाई सूरज तो वही है, कागज तो वही है, फिर नहीं जला। लेकिन जब उसकी रोशनी को हम एक जगह एकत्रित करके और लगातार एक ही जगह फोकस करते हैं तो फायर उत्पन्न हो जाती है। ऐसे हम सबका दिमाग है, मेमोरी है। जब एक जगह डालेंगे ना तो पक्का बिल्कुल इस बात को यकीन कीजिए, जो आप पढ़ेंगे, जो आप लिखेंगे, जो फार्मूला आप सॉल्व करेंगे वो आपके लिए पक्का हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा उसका रिजल्ट हमेशा पास हो जाएगा। इस पर विशेष ध्यान